मित्रों, आजकल एनडीएस सारी दुनिया में इतना फैल गया है कि बिगनर्स जो शुरुआत करना चाहते हैं एनडीएस, अब आपको एक ऐसा जूस लेना है कि जो सफाई में मददगार हो। तो यदि इच्छा है तो ही, ये कोई डाइट चार्ट नहीं है कि इतने बजे आपको ये लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। भीतर से इच्छा है तो ही लेना है। 7 दिन इस चैलेंज को, इसे आप चैलेंज समझो। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल एनडीएस सारी दुनिया में इतना फैल गया है कि हर दिन नए लोगों का फोन पे मैसेजेस आते हैं, एसएमएस हो, व्हाट्सएप हो और कोई तरीके से फोन आते हैं कि हमें सब कुछ करना है, लेकिन कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। यानी हम आज देखेंगे कि बिगनर्स जो शुरुआत करना चाहते हैं एनडीएस, वो कैसे करें, पहले 7 दिन कैसे आगे बढ़े। तो देखो, सिस्टम जो है हमारी, इसमें सबसे पहले उठने के बाद 8 घंटों का निर्जल उपवास करना है। स्वाभाविक आप चौंक जाएंगे, 8 घंटे, ओ माय गॉड, ये तो कैसे होगा। इतनी गर्मी है। तो कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन 8 घंटे तक पहुंचना है और पहुंच सकते हैं आराम से। सारी दुनिया में करोड़ों लोग आज कर रहे हैं, हम 33 साल से कर रहे हैं। इतनी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं आती, बस केवल माइंड सेट करना है। तो सबसे पहले ये है 8 घंटों का निर्जल उपवास। कुछ भी नहीं, केवल हवा, न पानी, न और कुछ पेट में डालना। तो एक ये हो गया। तो मान लो आप 4 बजे उठ गए हैं, ये शेड्यूल पूरा बता दूं, तो 4 से दोपहर 12 बजे तक कुछ भी नहीं लेना है। अब तैयारी करो। अब आपको एक ऐसा जूस लेना है कि जो सफाई में मददगार हो। चाहे वो सफेद पेठा का हो, चाहे वो आंवला का हो, चाहे वो टमाटर का हो, चाहे वो करेला का हो, चाहे अनार छिलके का हो, या तो जो आपकी समझ में कि जिससे डिटॉक्स होता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा साफ। मोरिंगा की पत्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे भगवान ने दिए हैं। कोई भी एक जूस आप इतनी मात्रा में लीजिए जिससे एक बार सफाई हो जाए, इससे डिटॉक्स जूस से। तो हो गया। ऐसे करते करते आप 1-2 बजे बच जाएंगे। अब 2-3 घंटे होंगे, आपको कुछ खाने का मन करेगा, तो जैसे ही आपको भूख लगती है तो आप लंच ले लीजिए। लंच में अब आप क्या खाएंगे? सलाद, सब्जी, फल जो बाजार में मिलता है, और ऋतु में सीजनल, वो सब कुछ पेट भर के खाइए, लेकिन ओवर ईटिंग भी नहीं करना, और वो ही फॉर्म में खाना जैसा हम बाजार से लाए। नो ऑयल, नो बॉयल। तो ऐसे ये हो गया लंच। बाद में आपको 4-5 बजे शाम को फिर से कुछ खाने की इच्छा होती है। तो यदि इच्छा है तो ही, ये कोई डाइट चार्ट नहीं है कि इतने बजे आपको ये लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। भीतर से इच्छा है तो ही लेना है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी गर्मी के मौसम में आपको शुगर केन जूस मिलता है, गन्ना जूस, ये भी आप पी सकते हैं, आपको पसंद है तो। नारियल पानी पी सकते हैं, अनार जूस, मौसमी संतरे का जूस, जो भी आपको पसंद है, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। तो ये स्नैक हो गया। 5 बज गए। अब रात जब भी आपको फिर से भूख लगती है, 7 बजे, 8 बजे, कभी भी, तो अब आप पेट भर के सलाद, सब्जी, फल, ये सब कुछ खा सकते हैं। स्वादिष्ट बना के, रेसिपी बना के, चटनी बना के, एकदम पेट भर के संतोष से खाना है। लेकिन जो बिगिनर्स है ना, कई लंबे समय से कुक्ड फूड खाया है, आग पे चढ़ा हुआ खाया है, और घर में हर अपने
परिवार के सदस्य खा रहे हैं और हमें भी जो बिगनर है उनको भी वो जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को भी खाने की इच्छा है, तो ऐसा करें कि सब्जी ज़्यादा 70% सब्जी जो भी घर में बनी है और अनाज कम, यानी खिचड़ी रोटी जो कुछ है घर में ये कम लेना, यानी 30% में। तो ये आपका डाइट शेड्यूल बन गया। 7 दिन करके देखो, लेकिन ये कोई डाइट शेड्यूल नहीं है, ये समझ के एक तो एक लाइफ स्टाइल है और नई लाइफ स्टाइल आप अपनाने को जा रहे हैं, तो इसको सबसे पहले जरूरी है सफाई की। तो आपको सफाई भी करते रहना है, सुबह शाम 2 बार संजीवनी क्रिया करके, यानी कि सादे पानी से सुबह उठने के साथ और रात सोने के पहले बड़ी आंत को साफ कर लेना है, जिसको संजीवनी क्रिया कहा जाता है। बस केवल 7 दिन इस चैलेंज को, हाँ इसे आप चैलेंज समझो, आपके लिए चैलेंज है, तो आप भूल न जाए इसके लिए आप ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं, घर में रख दो। हाँ, जहाँ आपका खाने का डाइनिंग टेबल है वहाँ ऐसा चार्ट बना के रख, तो आपको बार बार वीडियो भी देखनी नहीं पड़ेगी, सुननी नहीं पड़ेगी। चार्ट देख के आपके रिश्तेदार भी आपको बताएंगे कि अभी आपको ये लेना है, और औरों को भी पता चलेगा कि ऐसा करेंगे हम भी तो हमें भी फायदा होगा। तो एक चैलेंज के हिसाब से आप, और आपको लगता है आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ओके। और बाद में आपका कैसा अनुभव रहता है ये आप आपके मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे साथ भी शेयर करें, और मैक्सिमम सारी दुनिया में जितना भी हो सके उनको लाभ पहुंचाए। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।